हेलो लर्नर्स, आपने देखा ही होगा, नोटिफिकेशन भी आया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, नहीं किया तो जरूर करें। सीटेट और टेट की मैं तैयारी करवा रही हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माय वीडियो ऑन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की थ्योरी। तो पियाजे आपके स्विस थे और वाइगॉट्स्की रशियन थे। सीटेट और टेट के हिसाब से अब थोड़ा सा कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। सो चलिए पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पियाजे क्या कहते थे। पियाजे ने हमेशा स्टेजेस की बात करी, सिस्टमैटिक ढंग से अपनी थ्योरी रखी, चरणों में अपनी थ्योरी रखी। उन्होंने बात करी कि ये 4 स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है छात्र में, बच्चे में, वो 4 स्टेजेस होते हैं, चरण होते हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था और प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में उन्होंने बात करी थी औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसके अलावा उन्होंने बात करी थी कि जो भी एक्टिविटी या क्रियाएं हमारी संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन यानी कि व्यवस्थापन और अनुकूलन। और अनुकूलन में 2 बात करी थी उन्होंने, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसातकरण करना, समायोजन करना। तो उनका कहना था अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो जो हमारा ओल्ड स्कीमा होता है, जो हमने सीखा है, उसमें जो हम नया सीख रहे हैं उसको हम फिट नहीं कर सकते। और अगर हम फिट नहीं कर पाएंगे तो असंतुलन हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। और अगर सब सेट हो जाता है, पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को हम जोड़ पाते हैं तो इक्विलिब्रियम हम अटेन करते हैं। वही वाइगॉट्स्की ने स्टेज की कोई बात नहीं करी। वाइगॉट्स्की सिर्फ सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते थे। वो कहते थे समाज हमें सिखाता है, इसलिए उन्होंने सोशल लर्निंग की बात करी, सामाजिक अधिगम की बात करी। उनका ये कहना था कि जो हमको 3 चीजें, 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 प्रत्यय जो हमें ध्यान रखने चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, दीज 3 कॉन्सेप्ट्स वर कल्चर, लैंग्वेज एंड रोल ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी। उनका कहना था कि संस्कृति से हम सीखते हैं, समुदाय से सीखते हैं, अपनी भाषा को हम प्रयोग करते हैं अंतःक्रिया के लिए। वी यूज लैंग्वेज फॉर स्पीच, वी यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड वी लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं हम उनसे सीखते हैं। तो वही बात यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी में आप देख पा रहे हैं कि पियाजे और वाइगॉट्स्की ने क्या कहा था इस थ्योरी में। अगर पहला पॉइंट देखें तो इन्होंने कंडक्टेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि वाइगॉट्स्की ने नहीं किया। इन्होंने स्टेजेस की बात करी जो वाइगॉट्स्की ने नहीं करी। फिर इनका जो वर्क था, पियाजे का जो भी उन्होंने कार्य किया था सिद्धांत को विकसित करने के लिए, वट एवर वर्क ही डिड इट वॉज हेविली स्क्रूटनाइज्ड। लोगों ने उसका बहुत क्रिटिसिज्म किया, बहुत स्टडी किया, जबकि इनका एम्बिगुअस था, बड़ा कंफ्यूजिंग था। क्योंकि समाज सब जगह अलग होता है, संस्कृति सब जगह अलग होती है और हम अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे सीखते हैं, तो हर चीज हर जगह लागू नहीं हो सकती है। सो इसलिए इनका जो मेजरमेंट था, इनकी जो थियोरी थी, उसको ढंग से मेजर नहीं कर पाया, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाया। जबकि इनका मूल्यांकन बहुत अच्छे से हो पाया क्योंकि ये बहुत सिस्टमैटिक स्टडी इन्होंने प्रेजेंट करी थी। अब आप आगे भी देख सकते हैं कि जो मैंने बात कही कि लॉजिकल थिंकिंग की बात करी, उन्होंने कहा थिंकिंग जो है वो स्पीच के द्वारा होती है। और स्पीच क्यों यूज होती है? फॉर सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हम अपने वर्बल स्पीच को ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा पियाजे ने बात करी कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, वो अपने वातावरण से तो सीखते ही सीखते हैं, प्लस इसके अलावा वो कितना अपने अंदर आत्मसात करते हैं, कितना वो समायोजन करते हैं जिससे उनको संतुलन मिले। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पियाजे ने डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बायोलॉजिकली होता है, जैविक रूप से होता है, व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो कितना आत्मसात करता है, कितना एसिमुलेट करता है नॉलेज को, कितना ओल्ड स्कीमा में न्यू स्कीमा को एडजस्ट करता है। और जबकि वाइगॉट्स्की ने बात करी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बात करी। सो दोनों डिफरेंस आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। कुछ चीजों पे दोनों एग्री करते थे, पियाजे भी और वाइगॉट्स्की भी। दोनों कहते थे कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो एक्टिव लर्नर है, बहुत सक्रिय अधिगम करता है। इसके अलावा दोनों ने ही वही बात करी कि जो ज्ञान होता है उसको
ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो पूर्व ज्ञान है, उसमें हम नवीन ज्ञान डाल पाए. द न्यू स्कीमा इज मॉडिफाइड एंड एडजस्टेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा. एंड ऑल्सो वाइगॉट्स्की स्टेटेड दैट चिल्ड्रन गिव फीडबैक टू अडल्ट. क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं, वो अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए वो बता पाते हैं कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया. दोनों ही एग्री करते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिक्लाइंस विद एज, यानी कि समय के साथ, उम्र के साथ वो नीचे उतरता है, कम होता जाता है, डिक्रीज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कम की ओर जाता है. और इस तरह से दोनों, पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों एग्री करते थे कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें दोनों एक्टिवली, यानी कि चाइल्ड और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चा तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही है, और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है. क्यों? न्यू स्कीमा को ओल्ड स्कीमा में फिट करने के लिए, और समस्या अगर कोई आ रही है, इक्विलिब्रियम पाने के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, समस्या का समाधान करेगा. सो दिस इज व्हाट बोथ ऑफ देम अग्रीड ऑन. बट आपको एक सिंपल तौर पे समझ में आ गया होगा कि पियाजे और वाइगॉट्स्की किस तरह से डिफरेंशिएट करते थे, उनकी थ्योरीज किस तरह से डिफरेंशिएट करती थी. अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.